नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ये टॉपिक जो है हिस्ट्री का है और यहाँ से जो है यूपी टेट में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने जो है 4 जो है चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो कि थ्योरी और क्वेश्चन वीडियो था। देखिए, यूरोपीय कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आया तो आप इससे बाहर कोई भी पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये मटेरियल आपको जो है एक से अधिक दो या तीन बुकों से जो है तैयार किया गया है। ठीक है। और थ्योरीज कराने के बाद मैं आपको जो है लास्ट में एमसीक्यूज़ भी कराऊंगा, तकरीबन 50 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए चीज़ों को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, ये टॉपिक नेम है। तो मध्यकाल में भारत और यूरोप से व्यापारिक संबंध थे। ये बहुत पहले की बात है कि मतलब हमारे जो है भारत और यूरोप से भी संबंध थे। ये व्यापार जो है मुख्यतः भारत के पश्चिमी तट के लाल सागर और पश्चिमी एरिया के माध्यम से, एशिया के माध्यम से होता था। ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट्स आपको लिखे गए एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑप्शंस के रूप में। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। और एक बात और, मैंने जितने पॉइंट्स दिए हैं बहुत कम पॉइंट्स दिए हैं, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर पाएँ जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। इसका नोट्स ज़रूर बनाना। तो आइए, एक जो क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है यूरोपीय कंपनियों के जो है आगमन का क्रम। तो देखिए, सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर आए फ्रांसीसी। ये इनका क्रम है। ये क्रम बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये क्रम पूछा जाता है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए, समुद्री मार्ग की खोज की बात हो रही है। तो पुर्तगाल यहाँ पर है यूरोप में, और कुछ इस तरीके से ये केप वर्डे जो है द्वीप से होते हुए यहाँ पर इस रास्ते से केप ऑफ जो है, ये जो है केप ऑफ मार्ग है, उससे होते हुए यहाँ पे फिर इस तरीके से यहाँ पे जो है भारत के जो है ये कालीकट जो है बंदरगाह है, वहाँ पर जो है 1498 में जो है वास्को डी गामा पहुँचा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए, आगमन वर्ष दिया हुआ है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों का जो है 1498 था, अंग्रेज का 1600 था, डच का 1602 था, डेनिश 1616, और फ्रांसीसी थे वो 1664 था। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बिल्कुल भी इसको गलत मत करिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मतलब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं पुर्तगाली जो कि पहले आए थे, तो एक एक करके जो है इससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पहला जो पुर्तगाली था वो तो कौन था? वास्को डिगामा था, जो कि 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर केरल के कोझिकोड, जिसे हम कालीकट जो है बंदरगाह के नाम से जानते हैं, यहाँ पर पहुँचा था। अब याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था, और केरल के बंदरगाह उसका नाम का था कोझिकोड, जिसे कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। और ये भारत का कौन सा तट है? पश्चिमी तट में है। तो यहाँ का जो शासक था, जमोरिन इसका नाम था, इसने जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया था। ठीक है, अब इसके बाद जब वास्को डिगामा यहाँ से गया था तो जितना भी उसने खर्च किया था उससे 60 गुना रकम जो है यहाँ से कमा करके गया था। यहाँ से वो कच्चा सामान लेके गया था, मसाले लेके गया था, जिसका जो है उसने वहाँ पे मतलब सेल किया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जो है यहाँ से व्यापार का रास्ता जो है खुलने लग गया। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा जो व्यक्ति आया था पुर्तगाली यात्री, जो है पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। ये भी आपको नाम याद रखना है। ये 1500 में आया था, भारत आया था। ठीक है, इसका नाम बिल्कुल भी मत भूलना। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन, भारत में पहले अपने दुर्ग मतलब कोठी की स्थापना की थी। तो जैसे एक ऑफिस टाइप का नहीं हो जाता है कि भैया मेरा पुर्तगाल मतलब ये वाला जो है पिज़्ज़ा हट का जो है ब्रांच यहाँ पे खुल रही है, या फॉरेन ब्रांच यहाँ पे ब्रांच का नेम इस तरीके से समझिए। तो फिर 1503 में यहाँ आया था।
एक बात और ध्यान रखिएगा, कालीकट बंदरगाह पे तो आया था 1498 में वास्को डी गामा। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया था। तो याद रखिएगा 1498 प्लस जो है मतलब 1502 में जो है 2 बार जो है वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है। अब पहला दुर्ग हुआ था कोचीन में, ये भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 से 1509 तक का टाइम था। तो ये जब दुर्ग स्थापित हुआ तो पहला पुर्तगाली गवर्नर के रूप में इसको जो है भारत भेजा गया था। 1505 में भारत आया। 1508 में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्फांसो जो है डी अल्बुकर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गवर्नर। ये दूसरे गवर्नर है जो कि 1509 में जो है नियुक्त किए गए थे, है ना। और ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। मतलब पुर्तगाल के संबंध में अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीना और पुर्तगीज जो है व्यापारी केंद्रों की जो है राजधानी बनाई। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बीजापुर के शासक जो है आदिल शाह से गोवा छीनने का जो है प्रयास किसने किया था, या गोवा छीनने में सफलता प्राप्त किसने की थी। तो दूसरा गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है। 1510 ईस्वी में यूपीएससी में यूपीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब जितने भी जो है एग्ज़ाम हुए यूपी स्टेट पीसीएस में और यूपी ट्रिपल एससी में कह लीजिए, या उससे रिलेटेड जो है पेट कह लीजिए, और मैं आपको बता दूं तो आरओ और एआरओ का एग्जाम, समीक्षा अधिकारी, इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि मैंने एग्जाम दिए हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। अब आ जाते हैं इसमें जो है भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि। अब क्या किया अल्बुकर्क ने, क्या एक टारगेट किया कि पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ जाए। इसके लिए उसने स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से कि पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है। कुछ और फैक्ट्स हैं। चटगांव जो है बंदरगाह, जो बंगाल से संबंधित है, पुर्तगाली जो है इसे महान बंदरगाह की श्रेणी संज्ञा मानते थे। तो अक्सर आपसे पूछे जाएगा कि पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा किसे कहते थे, तो चटगांव जो है बंदरगाह को। ये कहाँ से है, बंगाल से है। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में जो है कारखाने स्थापित किए थे और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाना स्थापित किया था। यह आप नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। पुर्तगालियों ने कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश देने के से मना कर दिया था। तो किस जो है पद्धति के द्वारा, कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा। ठीक है। किसने मना किया, पुर्तगालियों को। ठीक। पुर्तगाली जो है मालाबार और कोंकण से जो है सबसे ज़्यादा काली मिर्च का व्यापार करते थे। मालाबार तट से जो है अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील, इन सब का व्यापार होता था। पुर्तगाली जो है गोवा और दमन और दीप पर 1961 ईस्वी तक जो है शासन करते रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है पुर्तगालियों के हमें देन की बात करें तो हम यहाँ पे जो तंबाकू आप देख रहे हैं भारत में, ये पुर्तगालियों की ही देन है। जहाज निर्माण का जो कारखाना है वो भी पुर्तगालियों का था, जो कि गुजरात और कालीकट में जो है खोला गया था। और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस हुई थी गोवा में 1556 में। और गोथिक स्थापत्य कला का जो है प्रचलन किया था, किसने किया था, तो ये भी जो है पुर्तगालियों की देन है। पपीता, अनानास, लीची, आलू, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती जो है पुर्तगालियों की देन है। ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपको नोट करना है, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं उसको तो 100% आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब आ जाता है पुर्तगालियों के पतन के कारण की बात करें तो जनता के प्रति जो है धर्म विरोधी कार्य करना, ये इसके पतन का एक मूल कारण था। उसके बाद गुप्त रूप से व्यापार करना, डकैती करना, लूटपाट करना, या फिर कह लीजिए कि जो है जो पद्धति है उसकी पद्धति के द्वारा जो है भारतीय जहाज़ों को जो है परमिट ना देना या रोकना उनको समुद्र में जाने से, ये भी एक मूल कारण था। अन्य यूरोपीय कंपनियां भी जो है धीरे धीरे आने लग गई, तो उनसे टकराव होने लगा, हितों की प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, तो ये भी एक मूल कारण है। ठीक है। अब आ जाते हैं हॉलैंड की बात करें, डच जो है, तो
1596 में हाउटमैन नामक एक पहला डच यात्री आया था। जो पहला था उसको तो ज़रूर याद कर लेना। 1602 में जो है डच संसद द्वारा, डच के सांसद के द्वारा, संसद द्वारा माफ कीजिएगा, डच संसद द्वारा जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इस कंपनी को जो है देखिए डच आए थे पहले, पुर्तगाली के बाद आए थे डच, लेकिन कंपनी स्थापित करी 1602 में, और डच के बाद आए थे अंग्रेज, लेकिन उन्होंने कंपनी स्थापित करी थी 1600 के आसपास, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। इस कंपनी को यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो डच संसद के द्वारा हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1602 में। इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। उसके बाद इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 साल के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण करने के संबंध में अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। भारत के साथ जो है व्यापार के लिए सबसे पहले जो है संयुक्त पूंजी जो है कंपनी डच लोगों ने शुरू की थी। तो कुछ लोगों ने मिल करके जो है कंपनी स्थापित करी थी, इसीलिए यहाँ पे संयुक्त पूंजी जो है कंपनी की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डचों ने जो है 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में पहला जो है डच कारखाना स्थापित किया था। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। मैं फिर से कहूँगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स को आप नोट करते रहिएगा, रिवीजन करिए डेली। आप 15 मिनट दीजिए, आपको जो है ये टॉपिक बिल्कुल रट जाएगा। डचों के द्वारा भारत में नील, शोरा, सूती वस्त्र और अफीम का जो है निर्यात किया जाता था। डचों के द्वारा जो है कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों से सूती वस्त्र के व्यापार करते थे। मालावर के तट जो है क्षेत्रों से वो मसाले का व्यापार करते थे। और पुलिकट में जो है डचों ने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्कों का प्रचलन कराया था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पैगोडा जो है सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? डच के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब डच के द्वारा जो है लड़े गए युद्ध की बात करें तो डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों की नौसेना शक्ति के सामने जो है वो नहीं टिक पाए थे। ये बात याद रखिएगा। डच और अंग्रेजों के बीच में जो लड़ाई हुई वो 1759 में बेदरा का युद्ध था, जिसमें अंग्रेजी नौसेना की श्रेष्ठतम जो है सर्वश्रेष्ठ को जो है सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से ही पूरी तरीके से अलग कर दिया था। तो भारतीय व्यापार से जो डच निकले वो किस बेदरा के युद्ध से निकले थे, और 1759 में जो है ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो डचों के पतन का जो कारण था, एक तो कंपनियों का जो है सरकार के सीधे नियंत्रण में होना, संयुक्त पूंजी द्वारा बनाई गई कंपनी और डच संसद के द्वारा जो है बनाई गई, तो इसका जो है नियंत्रण सरकार रखती थी। तो कंपनी में जो है भ्रष्ट और अयोग्य जो है अधिकारी जो है नियुक्त होने लग गए, तो उसकी वजह से भी हुआ। डचों की जो है नौ शक्ति पर जो है ध्यान न देना, उसकी कमज़ोर होने की वजह से जो है ऐसा ये जो है खदेड़े गए थे, ठीक है। अब आ गए अंग्रेज। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 1599 में जॉन मिंडेल हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से, किस मार्ग से? थल। अभी तक जितने भी आए जल मार्ग से आए, पर ये बंदा थल से आया, जमीन से आया। तो जॉन मिंडेल हॉल नाम का ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। 1599 में ईस्ट इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो 1599 में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और 1600 में जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने सालों के लिए जो है अधिकार पत्र प्रदान किया था? 15 सालों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1608 में इंग्लैंड में जो है राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था। अब देखिए कैप्टन हॉकिंस जो है पहला व्यक्ति था जो है भारत आया था दूत के रूप में, और राजा कौन था वहां का? राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था, और जहांगीर के आगरा में जो स्थित दरबार में पहुंचा था। तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा था? जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। और ये किसका जो है दूत था? राजा जेम्स प्रथम का दूत था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट है 1611 में अंग्रेजों ने भारत में पहली जो है कंपनी मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। अब इसे नोट कर लेना, पहली कंपनी मछलीपट्टनम में 1611 में। 1613 में जहांगीर के शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों ने सूरत में अपनी दूसरी जो है व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो पहली जो हुई थी मछलीपट्टनम में और दूसरी हुई थी सूरत में। 1615 में सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचा था। अब दूसरा जो आया था वो सर थॉमस रो था, पहला था कैप्टन हॉकिंस और दूसरा आया सर थॉमस रो। अब ये पहुंचा था अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा का जो है विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके मुंबई को दहेज के रूप में दिया था, जैसे मुंबई इनके बाप की हो। पर ये जो है चूंकि अधिकार था उसका, तो इस तरीके से जो है मुंबई को दहेज के रूप में ही दे दिया गया था। इस पॉइंट को नोट कर लेना। 1686 में जो है मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली जो है भिड़ंत हुगली में हुई थी। तो औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में जो भिड़ंत हुई थी वो हुगली में हुई थी और अंग्रेजों को यहाँ से पलायन करना पड़ा था। इसका मूल वजह ये थी कि जो अंग्रेजों ने जो है औरंगजेब के जो है कुछ जहाज़ों को जो है मतलब परमिट देने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया। इसकी वजह से जो है औरंगजेब जो है नाराज़ हो गया था और ये जो है भिड़ंत हुई थी, ठीक है। और इसकी वजह से वहाँ से इसको जो है हुगली से पलायन करना पड़ा था। फिर 1690 में कंपनी के अधिकारियों 4 नॉक के नेतृत्व में मुगल सरकार के बीच में जो है एक समझौता हुआ। जॉब 4 नॉक ने जो है कालिकाता, गोविंदपुर और सुतनाटी को मिला करके एक आधुनिक कोलकाता की नींव डाली। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो कोलकाता की जो नींव किसने डाली थी, वो जॉब 4 नॉक ने डाली थी, ठीक। 1700 में जो है जॉब 4 नॉक ने जो है कोलकाता में फोर्ट विलियम जो है कॉलेज की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली कंपनी जो है डेनिस कंपनी का आगमन हुआ। तो ये डेनिस जो कंपनी है ये डेनमार्क के निवासी थे। 1616 में जो है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी। 1620 में जो है त्रैंकोड़बार तमिलनाडु तथा 1600 जो है 76 में सेरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करी थी, कंपनी स्थापित की थी। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फ्रांसीसी कंपनी, यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। देखिए लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांस की जो है व्यापारिक कंपनी को राज्य के द्वारा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था। तो राज्य के द्वारा वित्तीय संसाधन प्राप्त था सरकारी कंपनी को। 1667 में फ्रांसीसी जो है कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल जो है भारत को रवाना हुआ था। 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करी थी। तो फ्रांसीसियों ने जो है पहली जो है व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित की थी, सूरत में स्थापित की थी। 1669 में जो है मछलीपट्टनम में जो है दूसरी फ्रेंच जो है फैक्ट्री स्थापित करी। 1673 में जो है फ्रांसिस जो है मार्टिन ने शेरखां लोदी से पुर्तचूरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर के पांडिचेरी नाम से जो है जाना गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पांडिचेरी जो गांव था वो शेरखां लोदी से प्राप्त हुआ था, फ्रांसिस जो है मार्टिन द्वारा। डचों ने जो है अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन जो है 1697 में रिजविक समझौता के बाद पांडिचेरी पुनः जो है फ्रांसीसियों को मिल गया था, ठीक है। तो फ्रांसीसियों को जो है पहली जो पांडिचेरी जो मिली थी वो किस समझौते से, रिजविक संधि से मिली थी, ठीक है। अब यहाँ पे 1742 के बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजी जो है फ्रांसीसी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है युद्ध प्रारंभ हो गया। अब यहाँ पे जो है जो युद्ध है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, उसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1746 से शुरू हुआ और 1763 तक जो है ये युद्ध तकरीबन चला। अब यहाँ पे पहला जो है कर्नाटक युद्ध है 1746 वाला, यहाँ पे जो है अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना इसका तात्कालिक कारण था।
तो क्या किया, अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना था, जिसकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। और अक्स ला शैपले नामक संधि से दोनों कंपनियों के बीच में संघर्ष समाप्त हुआ और मद्रास जो है पुनः अंग्रेजों को मिल गया था। तो पहली जो कर्नाटक संधि थी वो समाप्त हुई थी एक्स ला शैपले संधि से। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी जो है कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 तक हुआ था। अब यहाँ पे ये कर्नाटक के नवाबी को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा और फ्रांसीसी सेना ने जो है आत्मसमर्पण किया था। पांडिचेरी की संधि से दोनों कंपनियों के बीच में संघर्ष समाप्त हुआ था। तो जो संधियां हुई हैं उसको जरूर नोट करना, ठीक है। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1757 से 63 तक चला। इसमें क्या है, बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर के युद्ध प्रारंभ हुआ था और ये जो है बांडीवास की युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत के उनके पतन का कारण हुआ था और पेरिस की संधि से ये युद्ध जो है समाप्त हुआ था 1763 में। इनके पतन का जो कारण था वो है फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, इंग्लैंड की नौसैनिक जो है शक्ति का जो है उच्च होना, सर्वोच्चता। उसके बाद फ्रांसीसी जो है सेनापति ड्यूप्ले की तुलना में अंग्रेजी सेनापति क्लाइव आयरकूट जैसे अधिक जो है सूझबूझ वाले जो है ये सब थे, वायसराय थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंधित व्यक्ति की बात करें तो वास्को डी गामा जो कि भारत में आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था, 98 में आया था। पेड्रो अल्वारेज जो है कैब्राल जो है ये दूसरा पुर्तगाली था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है भारत का पहला पुर्तगाली जो है गवर्नर था। जॉन मेंडल हॉल भारत आने वाला जो है पहला ब्रिटिश नागरिक था। कैप्टन हॉकिंस जो था पहला अंग्रेजी दूत था जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की थी, ठीक है। और उसके बाद गैराल्ड जो है आंगियार जो है मुंबई का वास्तविक संस्थापक था। जॉब चारनाक कलकत्ता का संस्थापक था और फ्रांसिस डे जो है मद्रास का संस्थापक था। ये सभी पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब यूरोपीय कंपनियों की पहली फैक्ट्री की बात करें तो पुर्तगालियों ने जो पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी वो कोचीन में, फिर 1503 में। डच ने 1605 में मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश है। अंग्रेजों ने 1611 में मछलीपट्टनम में, 1620 में त्रावणकोर, तंजौर और तमिलनाडु में डेनिस ने खोली थी। और फ्रांसीसियों की जो है पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली गई थी, गुजरात। तो यहाँ तक जो है आपका थ्योरी था। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो जल्दी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन से क्या होगा कि आपके टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला जो है यूरोपीय जो है कौन था। तो ये हम सबको पता हो गया होगा, अच्छे तरीके से इसका आंसर पता है सबको। आंसर दीजिए, पुर्तगाली, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने जो है सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से जो है स्थापित की थी। तो जहांगीर की अनुमति से 1613 में जो है स्थापित की थी और इसी अनुमति के मिलने के बाद जो है यहाँ पे ब्रिटिश जो है राजनीतिक और क्षेत्रीय रूप से जो है नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फ्रांसीसी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो किसके द्वारा, लुई जो है 14वें के शासनकाल में हुई थी। वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। अब देखिए गोवा पर अधिकार हुआ था तो इसका सही नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, याद रखिएगा। 1510 में जो है गोवा पर अधिकार हुआ था। नेक्स्ट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो हुगली को जो है लूटपाट का अड्डा बना दिया था पुर्तगालियों ने, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन यहाँ पे सी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कलकत्ता का जो है संस्थापक था। तो जॉब चारनाक को वास्तविक कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। आंसर आपको मैंने पहले भी बताया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला जो है नगर निगम स्थापित किया गया था।
तो 8वें का आंसर है मद्रास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो देखिए 9वें का आंसर है, एक तो भारत में राष्ट्रीय भावना की बहुत कमी देखने को मिलती है और आज भी ये बात सच है। तो एक तो ये कारण था कि जब भी जब आपके अंदर राष्ट्रीय भावना है नहीं तो दूसरा कोई भी आपको जो है तोड़ मरोड़ लेगा। उसके बाद कंपनी की जो है सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, ये बात सही है। भारतीय सैनिकों में जो है राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप जो कोई भी उन्हें अच्छा वेतन देता था उनकी सेवा में लग जाते थे। तो यहाँ पे तीनों ही जो है कारण थे ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का भारत के संदर्भ में। निम्नलिखित में से किस जो है यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो 10वें का आंसर है पुर्तगाली। ठीक है, अब यहाँ पे 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कालीकट बंदरगाह में, कोझिकोड जो है बंदरगाह में उतरा था, केरल में 1498 में, जिसका जो है शासक था जमोरिन ने जो है इसका स्वागत भी किया था। वास्को डी गामा कहाँ कर रहने वाला था? तो 12वें का आंसर है, या हमको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, पुर्तगाल से। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब जो है भारत में जो है अकबर का शासन था। ठीक है, वो अंग्रेज जिसने जो है सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था। तो जहांगीर के दरबार में भेंट किया था सर टॉमस रो। अच्छे से याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो 15वें का आंसर है हेक्टर। उस जहाज का नाम था हेक्टर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़े से यूनिक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है किस संधि से हुई थी? तो तीसरी जो कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, एला सैपले जो है संधि से पहला जो है कर्नाटक युद्ध हुआ था समाप्त, और पेरिस की संधि से तीसरा जो है कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ब्रिटिश के साथ जो है बेसीन की संधि निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो बेसीन की संधि जो है ये बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। ऑप्शन यहां पे सी इसका सही जवाब होगा। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सबसे प्रमुख जो है उद्देश्य था। तो 21 का आंसर है काली मिर्च अन्य मसालों के व्यापार पर अपना अधिकार प्राप्त करना था। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहली जो है फैक्ट्री स्थापित करी थी, कहां पर करी थी? तो ये जो पहली फैक्ट्री थी वो कालीकट में थी। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की जो है ब्लू वाटर जो है पॉलिसी अपनाई थी? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो है द्वारा जो है नीले पानी की जो है नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई थी। किसे जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 24वें का बी आंसर है, दूसरा जो है पुर्तगाली शासक था। पुर्तगाली जो है उपनिवेश का पहला गवर्नर भारत में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों की जो है सॉली के स्थान पर हराया था? मतलब सॉली के स्थान पर। तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को इस स्थान पर हराया था। किसने हराया था? तो यह है थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से पहला जो है कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए इसका जो तात्कालिक कारण था वो जहाजों का अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। किसे जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो 28वें का है आंसर यहां पे है हॉकिंस।
जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान या खान की उपाधि से नवाजा था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम जो है शोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो देखिए ये प्राप्त हुआ था बिहार से। भारत में तंबाकू का जो है प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। ऑप्शन यहाँ पे बी। भारत में पहली जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। कहां पे की गई थी? गोवा में। पुर्तगाली जो है उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को जो है किस वर्ष जो है जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया था? तो 1961 की बात हो रही है। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को। ऑप्शन यहाँ पे सी। डचों को जो है भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें जो है अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण जो है डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो 35 का आंसर देखिए, बेदरा का युद्ध से जो है डचों को हराया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। डचों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित करी थी? तो 1605 में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर, राजकीय अधिकार पत्र जिसे कहते हैं, जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ जो है व्यापार करने के लिए एकमात्र अधिकार दिया था? तो किसने दिया था? तो ये थी रानी एलिजाबेथ। ऑप्शन यहाँ पे ब्रिटिश की राजधानी रानी थी और एलिजाबेथ नाम था इसका। ऑप्शन यहाँ पे ए। 1661 में पुर्तगालियों ने के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ जो है करी थी और दान दिया था, दहेज जो है दिया था मुंबई को। इस उपलक्ष्य में उसके कौन सा जो है भारतीय जो है द्वीप जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था? तो आंसर है बम्बई। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर जो है आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल के बाहर कर दिया था? तो औरंगजेब के आदेश पर ऐसा हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए हुआ था। 1716 में मुगल बादशाह फारूक सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? 40 का है आंसर देखिए। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये में वार्षिक खराज पर जो है निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर जो है खरीदने की अनुमति मिली। इसके द्वारा जो है बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की जो है अनुमति मिली। तो यहाँ पे सभी आंसर सही हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। किसके द्वारा जो है जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा था? अब देखिए किसने कहा था ये बंगाल में जो है ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा? तो फारूक सियर द्वारा जो है जारी फरमान। बंगाल में अंग्रेजों की जो है कंपनी के बारे में किसने कहा था कि ये एक नीच लोगों की, झगड़ालू, कुत्सित जो है लोगों की जो है बेईमान कंपनियां हैं, बेईमान लोग हैं, इसमें व्यापारी हैं। तो ये कथन किसका था? तो ये शाइस्ता खां का था। नोट कर लेना, एग्जाम में महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी का पतन का कारण क्या बताया गया है? तो यहाँ पे एक तो अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता, भारत व भारत के व्यापार अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिबंधिता थी, बिल्कुल सही। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव था। फ्रांसीसी कंपनियों में दुर्बल संगठन था, उसके अधिकारी जो है काम के नहीं थे। तो यहाँ पे तीनों ही कारण तर्कसंगत रखते हैं। पहला जो है कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है किस संधि से हुई थी? एक्स लॉस एप्ले की संधि से जो है ये जो है इसकी समाप्ति हुई थी।
वांडीवास के युद्ध जो है 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, सर आयर कूट। ठीक है, सर को वॉश करना है तो याद रखना। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो तीसरा युद्ध की अगर हम बात करें तो ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। ऑप्शन यहां पे सी इसका सही जवाब होगा। किन व्यापारियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो समुद्र व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे वो पुर्तगाल थे पहले। पांडिचेरी, वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में कथन को हमें देखना है। तो देखिए, पांडिचेरी पर जो है कब्जा करने वाली पहली जो है यूरोपीय शक्ति थी, बिल्कुल सही जवाब है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी जो है पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। तो हमें सिर्फ कथनों पर, सही कथन पर विचार करना है। बिल्कुल भी ये दोनों पॉइंट गलत है, आंसर केवल एक होगा। देखिए 17 जो है 93 में कब्जा किया था। इसके बाद में जो है 1800 जो है आएंगे 14 में जो है पेरिस संधि के तहत जो है फ्रांस को दे दिया था, अंग्रेजों के पास कभी नहीं। ठीक है, 51 क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले जो है संयुक्त पूंजी कंपनी स्थापित की थी, किसने की थी? डचों ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। पूरा टॉपिक कवर हो गया है। ऐसे ही टॉपिक्स देखने के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। ठीक है, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट कीजिएगा कितने लोग जो है यूपी टेट जो है दे रहे हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। यस, ओके, कुछ भी लिखेंगे मैं उसको कंसीडर कर लूँगा कि आप यूपी टेट दे रहे हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। तो अभी के लिए हमारा जो है यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।